आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, हमारे सामने जो सवाल दे रखा है इसमें हमें बोला है सदिश विधि से ज्ञात करो कि त्रिभुज की माध्यिकाएं एक बिंदुगामी होती है। तो देखो यहाँ पे मैं क्या एक त्रिभुज बना लेता हूँ, ठीक है, और उसमें एक माध्यिकाएं बना लेता हूँ। माध्यिकाएं होती क्या है, देखो एक शीर्ष से सामने वाली भुजा पर हम एक रेखा खींचते हैं जो सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांटती है। तो देखो ये मैंने एक त्रिभुज बना दिया, इस त्रिभुज को नाम भी दे देता हूँ। ये मान लिया ए है, ये बी है और ये सी है। ये तीनों शीर्ष है अपने पास, और तीनों शीर्षों को बिंदु सदिश भी बनाने हैं। तो इसको मान लिया ये जीरो से स्टार्ट हो रहा है, तो जीरो सदिश इसको बोल दिया। इसको मैंने बोल दिया बी सदिश, ठीक है, और इसको मैंने बोल दिया सी सदिश। इस तरह से मैंने बोल दिया बिंदु सदिश, मतलब इसके निर्देशांक 0 0 0 है, ठीक है। इस तरह से बिंदु सदिश होता है। अब देखो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये तीनों माध्यिकाएं बनाई, और तीनों माध्यिकाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद मैंने करवा दिया, जिसको हमें केंद्रक बोलते हैं, ठीक है। और हमें यही सिद्ध करना है कि ये तीनों माध्यिकाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो देखो यहाँ से मैंने माध्यिकाओं की परिभाषा बता दी कि शीर्ष से सामने वाली भुजा पर ऐसी रेखा खींचते हैं जो सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांटती है, ठीक है। तो देखो तीन तरीके से हम जो है इस जी के निर्देशांक निकालेंगे। अगर तीनों तरीके से जी के निर्देशांक समान आते हैं तो हम बता देंगे कि ये एक बिंदु पर प्रतिच्छेद हो रही है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये बिंदु को नाम दे देता हूँ। ये डी बिंदु है, ये ई बिंदु है और ये एफ बिंदु है, ठीक है। इस तरह से नाम दे दिया। अब इनके सदिश पे मैं निकाल लेता हूँ। इसका सदिश क्या होगा, देखो ये डी जो है ए और बी का मध्य बिंदु है, तो इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे, 0 प्लस बी, या फिर इसको डायरेक्ट मैं कह सकता हूँ बी बटा 2, ठीक है। इस तरीके से हो जाएंगे, क्योंकि देखो जब भी मेरे पास जो कार्तीय निर्देशांक ज्यामिति में मध्य बिंदु के निर्देशांक कैसे निकालते हैं, एक्स निर्देशांकों को जोड़ो और 2 का भाग दे दो। इसी तरह वाई निर्देशांकों को जोड़ो और 2 का भाग दे दो। सदिश विधि में भी वैसे ही निकालते हैं, दोनों के सदिशों को आपस में जोड़ दो और 2 का भाग दे दो। तो इधर तो 0 है, जुड़ने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और ये जुड़ के बी बटा 2 आ गया। इसी तरह ई के निर्देशांक में निकालना चाहता हूँ, तो दोनों सदिशों को जोड़ेंगे तो बी प्लस सी बटा 2 हो गया। इसी तरह एफ के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, सी प्लस 0, सी हुआ सी बटा 2। ये अपने पास जो है एफ का सदिश हो गया। अब देखो यहाँ से मेरे को एक चीज पता है कि ये जो केंद्रक है ना, ये केंद्रक माध्यिका को 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है। मतलब ये वाला जो है अनुपात 2 रहेगा, ये ऊपर वाला, और नीचे वाला 1 रहेगा। अब देखो मैं इस रेखा पे निकाल लेता हूँ। यहाँ से देखो 2:1 करके, तो ये जो रेखा है इसमें एक के निर्देशांक सी है, मतलब सी सदिश है, और एक का डी सदिश जिसका सदिश है बी बटा 2, ठीक है। तो देखो इसका भी सदिश निकालता हूँ। जी का मैं 3 तरीके से सदिश निकालूंगा। तो जी का सदिश मेरे पास इस तरीके से आएगा। देखो 2 गुना हो जाएगा बी बटा 2 से, ठीक है, क्योंकि सामने वाली ये जो है शीर्ष इससे गुणा होता है, और ये एक जो है ये एक उधर वाले से सदिश से गुणा होगा, तो प्लस 1 गुणा ऊपर वाला क्या है सी। अब नीचे भाग लगेगा किसका, नीचे भाग लगेगा दोनों का अनुपात योग कर दो, 2 + 1 3 हो गया। इसी तरह दूसरी तरीके से इसको तो मैं हल कर लेता हूँ। ये मेरे पास आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, बी प्लस सी बटा 3 आ जाएगा, बी प्लस सी बटा 3 ये आ गया। अब चलते हैं ये ए से निकालते हैं। तो ए भी इसको देखो 2:1 में विभाजित करेगा, 2:1 में विभाजित करेगा, तो जी मेरे पास इस तरह से आ जाएगा। 2 गुना होगा बी प्लस सी बटा 2 से, 2 गुना हो गया बी प्लस सी बटा 2 से, ठीक है। ठीक इसी तरह 1 गुना हो जाएगा किससे, जीरो सदिश से, ठीक है। और नीचे भाग किसका लगेगा, 2 + 1 का भाग लगेगा। अब इसमें भी देखो ये 2 इससे कट जाएगा, और ये तो 0 है, पूरा 0 हो जाएगा। ऊपर अपने पास बच गया बी प्लस सी, और नीचे जुड़ के अपने पास 3 हो गया। तो यहाँ से भी मेरे पास बी प्लस सी बटा 3 आ गया। अब चलते हैं तीसरे वाले बिंदु से। ये तो मेरे पास कौन से वाले बिंदु से आया, एडी से, ठीक है, एडी से ये आ गया। ये मेरे पास कौन सा आया, सॉरी, ये मेरे पास ऊपर कितना है सी, ये सी डी से मेरे पास आया, और ये नीचे वाला अपने पास आया था ए से, सी डी ये ए से आया, और अब मेरे पास आएगा बी एफ से, ठीक है। ये आएगा बी एफ से केंद्रक। तो बी एफ से केंद्रक आएगा जी बराबर इस तरीके से 2 गुना हो जाएगा। देखो इसके निर्देशांक क्या है, इसका सदिश है सी बटा 2, ये 2 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है। शीर्ष की दिशा में ये 2 अनुपात होता है, और जहाँ पे रेखा होती है उसकी दिशा में 1 अनुपात होता है। तो 2 गुना होगा सी बटा 2 से, और 1 गुना होगा बी से। तो यहाँ पे आएगा 2 गुना सी बटा 2 प्लस 1 गुना
1 गुणा यहाँ पे आ जाएगा, इसके निर्देशांक कितने थे अपने पास, b, 1 गुणा b सदिश, और नीचे अपने पास भाग लग जाएगा 2 + 1 का, तो यहाँ से 2 से तो 2 कट जाएगा, c + b सदिश बटा 2, 2 1 3 आ गए। ठीक है, तो तीनों से अपने पास जो है, तीनों भुजाओं से हमने देख लिया कि अपने पास एक बिंदु आ रहा है b + c बटा 3, तो ये तीनों बिंदु आपस में बराबर है। अतः मैं कह सकता हूं, देखो यहां से मैं लिख देता हूं, तीनों माध्यिकाओं से एक उभयनिष्ठ बिंदु प्राप्त हो रहा है, बिंदु प्राप्त हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब यह है कि यह बिंदु जी, जिसका सदिश है अपने पास b + c बटा 3, तीनों माध्यिकाओं पर स्थित है, और अगर एक बिंदु 3 माध्यिकाओं पर स्थित है, तो मैं कह सकता हूं कि वो तीनों माध्यिकाएं उस बिंदु से गुजरेगी, मतलब वो तीनों माध्यिकाएं, अतः तीनों माध्यिकाएं एक बिंदु पर संगामी होगी। ठीक है, इस बिंदु पे तीनों माध्यिकाएं गुजरेगी, ठीक है, अतः संगामी होगी, और यही मेरे को सिद्ध करना था, तो ये मैंने सिद्ध कर दिया। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।